राधे राधे, वंदे मातरम मित्रों। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ों में उलझे हुए थे, तो ऑनलाइन भी नहीं आ पा रहे थे, कुछ वीडियो भी नहीं बन पा रही थी। बट आज ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा दिन है, तो सोचा आप सबसे शेयर कर लिया जाए। और काफ़ी कुछ झेलने, काफ़ी कुछ सहने के बाद प्राइवेट जॉब्स में बहुत सारी चीज़ें झेलने के बाद भी लगातार मेहनत करने के बाद आज फाइनली मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई है। आप सब लोगों की बहुत दुआएँ, बहुत आशीर्वाद रहा है, आप सबका बहुत साथ रहा है। और इन सारे दुःख के पलों में मैं 3 लोगों का बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगा। सबसे पहले पापा का, मेरे पिताश्री का। और उन्होंने उनकी बहुत सारी प्रेरणाएँ रही हैं, बहुत सारी सीख रही हैं। और मैं ये सिर्फ़ इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वो एक पिता हैं, बल्कि सच में उनकी कई ऐसी सीखें रही हैं, कई ऐसी बातें रही हैं जिसको मैंने माना है और आज उसका बहुत बड़ा नतीजा है कि में ये परिणाम आया है। और जैसे कुछ बातें हैं उनकी कि वो हमेशा बोलते रहते थे कि कभी हार मत मानो, लगातार फॉर्म्स भरो, पेपर दो, एग्ज़ाम दो, कुछ आइडिया मिलेगा, कुछ पता चलेगा, कहाँ जा सकते हो, क्या कर सकते हो। तो वो काम मैंने लगातार किया। उनकी बातें पहले मैं इग्नोर कर देता था, मुझे लगता था कि जब पढ़े नहीं हैं तो क्या तैयारी करना, क्या पेपर देना। बट अपने पिताजी की बातें सुनी मैंने बाद में। और डेढ़ 2 साल से लगातार सारे कई पेपर, 2 साल से या 2 साल से ज़्यादा समय हो चुका है लगभग। मैं कई पेपर्स दे रहा था जिसमें कई बार कुछ नंबर से रह जाता था, कभी कुछ चीज़ें रह जाती थी। बट फाइनली आज सिलेक्शन मिला है, तो पिताश्री का बहुत सपोर्ट रहा है। और अ, इस पेपर के दौरान भी उन्होंने मेरा जितना वो सपोर्ट कर सकते थे उन्होंने किया है, बल्कि अपनी क्षमताओं से कहीं ज़्यादा सपोर्ट किया है, तो उनका सपोर्ट बहुत रहा है। दूसरे पर्सन है मेरी माँ, मदर, जिनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि बचपन से उन्होंने सिखाया है कि हमेशा जो एक कहावत कही जाती है कि पैर उतने ही पसारो जितनी बड़ी चादर होती है। बट माँ ने सिखाया कि पैर थोड़ा लंबा पसारो और चादर को लंबी करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर उतनी ही पैर पसारोगे जितने में चादर है, तो जहाँ हो वहीं रह जाओगे। तो ये सीख उन्होंने शुरू से दी, रिस्क लेना सिखाया, थोड़ा-सा आगे बढ़ना सिखाया। हाँ, कभी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन या ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि हम एमबीए तक पढ़ाई करें या एमबीए जैसी इतनी महँगी पढ़ाई हम लोग करें। बट फिर भी उन्होंने कभी कदम पीछे नहीं खींचे और जैसे भी संभव हो सका वहाँ तक कराया। एमबीए कंप्लीट हुई, फिर नेट क्वालीफाई किया। और उसके बाद कुछ कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में जॉब की, एचडीएफसी बैंक में जॉब की। सारी चीज़ें अलग-अलग जगह अलग-अलग कारणों से, कभी कुछ नौकरी छूटती गई या अ, अलग-अलग परेशानियों की वजह से, कभी कोरोना, कभी कुछ इधर-उधर आप भागा-दौड़ी के बाद आज फाइनली उसी एमबीए की बदौलत आज ये गवर्नमेंट जॉब मेरी लग रही है। तो बेशक माँ का भी सपोर्ट बहुत रहा है। लगातार मोटिवेट करना, कभी डिमोटिवेट हो जाना, तो मैं डिमोटिवेट भी हो जाता था, तो बैठा के समझाना, बताना कि ठीक है, मेहनत करो और परेशानी जो आई है, जो सामने है उसको बस देखो और बहुत ज़्यादा आगे की मत सोचो। तो जूझते रहना, लड़ते रहना, उसके साथ-साथ अपने लक्ष्य पे तरफ बढ़ते रहना, ये माता-पिता का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। एक माँ और पिता के अलावा भी बहुत सपोर्ट रहा है। तो दोनों लोगों ने मेरा एक दोस्त, एक मित्र के तौर पे साथ दिया है। और ज़िंदगी में कभी इनका कर्ज़ा तो नहीं उतार सकते हैं, उतारना भी नहीं चाहेंगे। मैं चाहूँगा कि हर ज़िंदगी में मेरे माँ-बाप यही बनें और बहुत खुशी है। और मैं आप एक शॉर्ट्स में एक छोटा वीडियो भी इसका डालूँगा बाद में। जब रिज़ल्ट आया था तो बताते समय दोनों लोगों की आँखों में आँसू आ गए थे। तो बहुत ही आज जब दोनों लोगों की आँखों में आँसू देखे और मैं खुद नहीं बता सकता कि एक बेटा होने के नाते मुझे कितनी खुशी हो रही थी जब उन दोनों लोगों की आँखों में आँसू देखे। वो खुशी के आँसू थे और कुछ अपने तरफ से हुआ था, कुछ अच्छा हुआ था जिसकी वजह से उनकी आँखों में आँसू थे। तो बहुत ही मोटिवेशन मिली, बहुत अच्छा लगा और लगा कि यार ये मोमेंट तो लाइफ़ में बार-बार आना चाहिए। तो ज़रूर आएगा, आगे और कोशिश की जाएगी, यहाँ नहीं रुकना है और आगे जाना है। और इन 2 पर्सन के अलावा एक थर्ड पर्सन जिनका मैं बेशक खुले तौर पे उनका मैं नाम लेना चाहूँगा और बताना चाहूँगा। एक दुनिया में 2 तरह के मित्र हों तो आपकी विजय तय हो जाती है। एक या तो कर्ण जैसा मित्र होना चाहिए, जो आपके साथ आपके युद्ध में आके लड़ पाएँ और आपको आपका साथ दें और अपनी मित्रता इतनी बड़ी हो कि बाकी सब चीज़ किनारे करके भी वो आपके लिए अपना सब कुछ बलिदान करने को तैयार हों।
अगर ऐसा मित्र जीवन में मिल जाए तो वाक़ई में आपको सफलता ज़रूर मिल सकती है। और दूसरा मित्र कृष्ण जैसा, जो हथियार ना उठाए बट मार्गदर्शक ऐसा करे कि विजय पक्की हो जाए, जैसे अर्जुन जी की विजय हुई थी। तो मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा मित्र, एक ऐसा दोस्त मिला। और बेशक उनके सपोर्ट के बिना मैं शायद ये पेपर नहीं निकाल पाता। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे समझा, गाइड्स किया, और इवन इस पेपर में भी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। और मुझ मुझे लगता है बल्कि मुझसे ज़्यादा उन्होंने मेरे सब्जेक्ट, हालाँकि वो इस सब्जेक्ट के नहीं हैं, वो एक लड़की हैं इस सब्जेक्ट की नहीं हैं, बट उन्होंने मुझसे ज़्यादा ये सब्जेक्ट खुद पढ़ा है और बहुत गाइड किया है मुझे पेपर से लेके इंटरव्यू तक में। और उनका ज़बरदस्त सपोर्ट रहा है। और अ, लोगों ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, सारी बातों को नज़रअंदाज करके भी वो मेरा मेरा कैसा समय चल रहा है, क्या नहीं है, वो लगातार गाइडेंस देना, सपोर्ट करना, बताना। कभी अगर डिमोटिवेशन हो जाए या परेशानी लगे तो उस समय पे भी सपोर्ट करना। तो थैंक यू संध्या, बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट रहा है आपका। और इस सक्सेस में मैं कहूँगा कि आपका बिल्कुल बहुत बड़ा योगदान है। और शायद आपके बिना या आपके गाइडेंस के बिना या वो सपोर्ट के बिना शायद मुश्किल होता, बल्कि मुझे तो लगता है कि शायद नहीं हो पाता। तो बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। और मैं आपको थोड़ा रिज़ल्ट दिखा देता हूँ। रिज़ल्ट जो मेरा आया है, तो ये मेरा रिज़ल्ट है। IBPS SO में सिलेक्शन हुआ है पंजाब नेशनल बैंक में, और 60.27 मार्क्स है। कट ऑफ जो इसकी गई है वो 51 रिजर्व जनरल की गई है। तो कट ऑफ से अप्रॉक्स 10 मार्क्स ज़्यादा हैं। तो आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। फैमिली के सभी लोग, मम्मी पापा, दीदी भैया, जीजा जी, सबका बहुत सपोर्ट रहा है। संध्या आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, इसके बिना पॉसिबल नहीं होता। बाकी सभी लोग जिन लोगों ने भी दिल से अच्छा चाहा, सपोर्ट किया, उनका बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने अगर बुरा भी किया या बुरा भी चाहा तो उनका भी शुक्रिया, बल्कि उनका और ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि जितने कीचड़ तुम उछालोगे कमल उतना बेहतरीन खिलेगा। तो उनका और ज़्यादा शुक्रिया। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों का कोई ना कोई रोल रहा है। किसी ने कुछ नेगेटिव भी किया है तो वो मेरे लिए और ज़्यादा मोटिवेशन के तौर पे काम किया है। तो सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। एक कविता, चलते चलते एक कविता अंतिम में मैं कहना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि जो एस्पिरेंट्स किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे होंगे, अगर वो कभी मेरी वीडियो देखें तो उनको ये चीज़ ज़रूर मोटिवेट करेगी। तो मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूँगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा है स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब मुझको झोंकोगे, तुम हालातों की भट्टी में जब जब मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे।
आप सब लोगों के बहुत सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ और जल्दी कुछ वीडियोज़ और पड़ेंगे। आज बहुत ही अच्छा दिन है, एक बहुत बड़ा ड्रीम पूरा हुआ है। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि, राधे राधे।